नस्अलुक या मन हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, तकी टीवी में आपका खैर मक़दम है। एक बहुत अहम मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कुरान में मौसीकी की मज़म्मत की गई, लेकिन आज के दौर हाजिर में इंसान मौसीकी की तरफ बहुत तेज़ी से राग़िब होता है। सूरह हज में आयत नंबर 30 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़ज्तनिबुर रज्सा मिनल औसानि वज्तनिबू क़ौलज़ ज़ूर, यानी नापाक बुतों से बचो और लगो और बेहुदा बातों से भी बचो। इसके बारे में जब छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि नापाक बुतों से मुराद शतरंज है और लगो और बेहुदा बातों से मुराद मौसीकी है। जब उनसे सवाल किया गया कि खुदावंद आलम फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहुदा बातों को ख़रीदते हैं, जो सूरह लुक़मान में आयत नंबर 6 में दर्ज है, उसमें बेहुदा बातों से क्या मुराद है? तो इमाम ने फरमाया कि बेहुदा बातों से मुराद गाना बजाना भी शामिल है, जो बिहारुल अनवार में मौजूद है। इसके अलावा रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और इसलिए भी भेजा है कि मौसीकी के आलात, बांसुरियों और ज़माने जाहिलियत के उमूर का ख़ात्मा कर सकूँ। इसके अलावा रसूल इस्लाम का इरशाद है कि गाना ज़िना का पेश खैमा है, यानी गाना सुनने वाला शख्स ज़िना में मुब्तला हो सकता है। इसके अलावा रसूल इस्लाम का इरशाद है कि 3 चीज़ें दिल को सख्त कर देती हैं। पहला गाना और राग का सुनना, दूसरा शिकार की तलाश करना, और तीसरा साहिबाने इक़्तिदार यानी हुक्मरान के दरवाज़े पर हाज़िरी देना। ये तमाम बातें बिहारुल अनवार की जिल्दों में मौजूद हैं। रसूल अकरम ने फरमाया कि 4 चीज़ें दिल को फासिद कर देती हैं और दिल में निफाक को पैदा करती हैं, जिस तरह पानी दरख्त को उगाता है, बढ़ाता है। जिसमें पहला गाना सुनना, फहश गोई यानी गंदी बातें करना, साहिबान इक़्तिदार के दरवाज़े पर हाज़िरी और शिकार की तलाश। इसके अलावा 5वें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गाना निफाक का घोंसला है, यानी मुनाफ़िक़त का घोंसला है, यानी गाना सुनने वाला मुनाफिक बन जाता है। इसके अलावा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ग़िना का यानी गाने का निफाक का मौजिब होता है। यानी इन तमाम अक़वाल से और कुरान की आयत से हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमको अपने आप को इन तमाम बातों से दूर रखना चाहिए। गाने बजाने, मौसीकी से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अगर हम वाक़ईन मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं तो हमें इमाम की इन बातों पर और खुदा की बातों पर अमल पैरा होना चाहिए। खुदा हाफिज़।